तुम्हारी बहन मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। दलितों की बड़ी नेता मानी जाती थी, मानी जाती है ये मैं नहीं कह सकता, मानी जाती थी। उनका जो भतीजा है आकाश आनंद, वो पटना आता है। बापू सभागार में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं और कहते हैं कि दलितों को उसका राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात सच भी है, मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि जो दलित नेता हैं वो हक नहीं दिला रहे हैं, तो लोगों ने खुद से कहना शुरू किया कि दलितों को उसका राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। सवाल यह है कि मायावती को बिहार में आने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल मायावती पर यह इल्जाम लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती है। सियासत में नाकाम मायावती उत्तर प्रदेश में तो कुछ कर नहीं सकी, न तो उनके विधानसभा में उतनी सीटें हैं कि वो सरकार बदल दे, पलट दे, बना दे। हालांकि एक वक्त था कि मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बहुत रोब था, बहुत दबदबा था और लगता था कि मायावती इनकलाब ला देगी। उन्होंने नोएडा से लेकर के कहां कहां तक हाथी बनवा दिया, लेकिन सियासत का वो हाथी अब मुर्दा हो चुका है। मायावती किसी से नहीं मिलती है। मायावती अकेली ऑल इन ऑल लोकतंत्र में एक रानी की हैसियत रखती है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को बिहार क्यों भेजा, उसके पीछे की कहानी क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि मायावती दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, इसलिए कि वो किसी भी नेता से गठबंधन को लेकर के, समाजवाद के विचार के जो नेता हैं उनसे मुलाकात नहीं करते। तो मायावती जो यहां आ रही है, जहां समाजवाद के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं, तो मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है तो उनको यहां आकर के क्या आवश्यकता है, उसको रोकना चाहिए उत्तर प्रदेश में। मायावती तो उत्तर प्रदेश में फेलियर हो चुकी है। तो आखिरकार सवाल यह उठता है कि मायावती किसके इशारे पर बिहार में इतना बड़ा प्रोग्राम करती है और चुनावी बुगल फूंक दिया जाता है। उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको बहुत लोग नहीं जानते हैं। हालांकि उनकी जो लड़ाई है चंद्रशेखर आजाद रावण से चल रही है कि तुम बड़े कि हम बड़े, हम बड़े कि तुम बड़े, तो ये दलित नेताओं की आपस की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये होता है कि जहां लालू यादव समाजवाद की बात करते हो, जहां नीतीश कुमार समाजवाद की बात करते हो, जहां कांग्रेस अमन की बात करती हो, उस राज्य में आखिरकार मायावती क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। हालांकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक विधायक उनके सपोर्ट से जीता था, उनकी पार्टी के सिंबल पे जमा खान, और वो भी अब नीतीश कुमार के साथ चले गए। हालांकि उस अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी थी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी थी उस वक्त। तो कई मिलाकर के और कैंडिडेट का, उम्मीदवार का भी अपना लोकल प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वो जीत गया और जीतने के बाद वो JDU में चले गए। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मायावती की स्थिति और दुर्गति इतनी बदतर है उत्तर प्रदेश में कि उनका एक विधायक है, उनका कोई सियासी वजूद नहीं है, सब खत्म हो गया, कोई नेता मानने के लिए मायावती को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती निकलती नहीं है सड़कों पर, प्रधानमंत्री मोदी के किसी बहुत बड़े मामले का विरोध नहीं करती है और खुद फैसला लेती, तो वो बिहार में आकर के करेगी क्या, किसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जो एक पिछड़ा दलित समाज का वोट है, उस वोट में सेंधमारी करके किसको फायदा पहुंचाना चाहती है। तो लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। अगर आपको मेहनत करना है, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ लाना है, तो आप जाकर के उत्तर प्रदेश में काम कीजिए, जहां कि आप 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सब कुछ किया आपने, लेकिन आप चुनाव हारती गई, हारती गई, हारती गई, और स्थिति इतनी बदतर हो गई कि एक सीट आपकी बची, और वो भी सीट कैंडिडेट ने अपनी काबिलियत में जीता, आपका कुछ नहीं है। यानी हाथी सियासत में मर चुका है। तो जब हाथी सियासत में मर चुका है तो आपको बिहार आने की क्या आवश्यकता है। समाजवाद की बात करने वाली, दलितों की बात करने वाली मायावती बिहार आखिरकार क्यों आती है, इसके पीछे वजह क्या है, इतना करोड़ों रुपया खर्च कौन कर रहा है कि अलग अलग राज्यों में जाकर के मायावती इस तरह की बात करती है कि ताकि दलित का 2-4% वोट भी अगर वो ले लेती है, कट जाता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मायावती को बिहार में आने की आवश्यकता नहीं थी। मायावती यूपी में कैडर को मजबूत करे, मायावती कार्यकर्ता नेताओं को इज्जत यूपी में दे। बिहार में उनका क्या रखा है, बिहार में तो कुछ है नहीं, ना कोई सियासी वजूद है, ना कोई जानता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने जमा करवाया और उनके भतीजे आकाश आनंद पटना पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। कई ऐसे लोग हैं दलित के नेता, वो कह रहे थे कि हमारा हिस्सा चाहिए। तो उन दलित नेताओं को, जो लोग हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, वो नसीहत दे रहे हैं कि भैया हिस्सा चाहिए तो उत्तर प्रदेश में रहिए, वहां पर हिस्सेदारी जरूरी है, वहां पर आपको बीजेपी से लड़ने की आवश्यकता है। यहां पर क्यों लड़ रहे हैं, यहां पर तो सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए RJD यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उनकी पार्टी JDU, कांग्रेस, सब लोग तो लड़ ही रही है। तो आखिरकार आप चाहते क्या है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में फायदा पहुंचाना है, अलग अलग लोकसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 10-20 हजार वोट काट लीजिएगा और 10-12 हजार से NDA का उम्मीदवार जीत जाएगा। तो लोग मायावती के इस मामले को लेकर के
कर रहे हैं, आ रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर आदमी को राजनीतिक तौर पर कहीं भी जाने का अधिकार है, वो जाकर के चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक रणनीति और एक नीति होती है, उस नीति पर भी पार्टियां काम करती हैं। हालांकि मायावती की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों ने बचा करके रखी है। उनके मुसलमान कई एमपी हैं जीते हुए 10 में से, उन्होंने ही मायावती के सर का जो ताज है, उनकी पार्टी का जो हाथी है, उसे पानी पिला रहे हैं। लेकिन यहां मायावती के जो भतीजे हैं वो पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बहुत जोश था, पूरे राज्य से कार्यकर्ता आए थे। लेकिन सवाल वही कि मायावती बीजेपी की एजेंट है या मायावती चाहती है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सरकार में वापस ना आए। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए।